अच्छा घर मिला। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कभी मैं ऐसे घर में रहूंगी। आदित्य, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आके बैठो ना। सालनी डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। शालिनी, शालिनी बेटा। कैसे कैसे सपने देखने लगती हूँ, फिर भी अच्छा था। आजकल तो कुछ ज्यादा ही सोने लगी है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे, मुझे तेरी कोई बात बुरी लगती है? बोलना, क्या बात है? अरे बेटी, मोबाइल में इतना लगे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इससे तुम्हारी पढ़ाई भी तो प्रभावित होगी। खराब हो रही है तुम्हारी पढ़ाई। अरे वाह, मैं तो आज तक समझती थी तू कुछ जानती ही नहीं है। बड़े घर वाले अपने बच्चों को इसी तरह समझाते हैं। चल ठीक है। पढ़ाई में कोई ढील मत करना बेटा। पढ़ लिख कर कोई बड़ा सा काम करना। माँ, मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तू निराश क्यों होती है? चल तू जा अपना काम कर, मैं तब तक फ्रेश होके आती हूँ। वास्तव में आज मैं लेट हो गई। किसे फोन लगाऊं, किसे लगाऊं? चलो आदित्य को कॉल करती हूँ। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है। अब क्या मुसीबत खड़ी हो गई है? बैलेंस भी खत्म हो गया। मम्मी से हर बात पे पैसे मांगना भी अच्छी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे नाराज हो क्या? सुबह से कॉल नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं आपको कॉल करने ही वाली थी, लेकिन मेरे मोबाइल का रिचार्ज ही खत्म हो गया। हाँ? चलो ठीक है, थोड़ी देर में हम रिचार्ज करवा दे रहे हैं। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे यार, अब इसके रिचार्ज के पैसे कहाँ से लाए? वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बात बता, जिस समस्या के बारे में मैं सोचता हूँ मुझसे पहले तुझे कैसे पता हो जाता है? अरे बेकार की बात छोड़ो यार, मुद्दे की बात पे आओ। सालनी का रिचार्ज कैसे होगा? चलो। बाबा प्रणाम। प्रणाम बाबा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बाबा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बाबा। पर बाबा, आप तो यहाँ हैं। जब कभी दुनिया के मोह माया से मन विरक्त सा हो जाता है तो मन बहलाने के लिए थोड़ा रोमांटिक जगह पर चला आता हूँ। कसम सनी लियोनी की। कहो, क्या कष्ट है बालक? बाबा, आपने जैसा कहा वैसा हुआ। हाँ। वो भोली सी, सुंदर सी, प्यारी सी
लड़की हमें मिल गई। अच्छा, ये तो होना ही था। इस लव गुरु की वचन कभी मिथ्या नहीं होती। तो बोलो अब क्या कष्ट है बालक? उसके मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, हम्म। मगर हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। तो इस बार तुम लोग मुझे चूना लगाने आए हो? जाओ, तुम लोगों के कष्ट का निवारण मैं नहीं करूंगा। आपकी फीस के पैसे हमारे पास हैं, मगर हम लोग के पास रिचार्ज के पैसे नहीं है बाबा। देखो, लव गुरु सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर झूठा वचन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर तुम लोगों ने झूठ बोला तो कसम सनी लियोनी की उस लड़की का कनेक्शन काट के किसी और लड़के से करवा दूंगा। कसम सनी लियोनी की। ऐसी बात मत करिए बाबा। यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम अपने पिता के पॉकेट से हाथ साफ करो। और हाँ, ध्यान रहे, अगर उसमें 500 के नोट होंगे तो उसमें से सिर्फ 2 ही निकालना, 500 का नोट। देखना, तुम लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब तुम लोग जाओ। ठीक है बाबा। फीस कहाँ है लव गुरु का? ये रहा फीस बाबा आपका। प्रणाम बाबा। कल्याण हो, सनी लियोनी तुम्हारा कल्याण करे। आज तो मेरा भाग्य ही भाग्य है, सिर्फ 500 के नोट ही आ रहे हैं। कसम सनी लियोनी की, आज तो मजा आ गया। देखते हैं कितना हो गया मेरे पॉकेट में पैसा। अरे अरे, ये तो बाबा को ही चूना लगा के चला गया। अरे अरे, कसम सनी लियोनी की, अब तो उसका कनेक्शन मैं काट के ही रहूंगा। आपने मुझे बुलाया साहेब? हाँ राधिका, सोचता हूँ कि तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं मानोगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहेब? आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है क्या? वो तो ठीक है राधिका, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि लोग नेगेटिव सोच लेते हैं। ऐसा कुछ मत सोचिए साहेब, कहिए क्या बात है? तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत सारा रुपया मुझसे ले चुकी हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं। सच? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं राधिका, तुम सपना नहीं देख रही, और ये सच है कि मैं तेरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और ये भी सच है कि ये सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। सच? आप मेरी बेटी को पढ़ाएंगे, जॉब लगवाएंगे साहेब? हाँ, अगर वो मुझसे शादी करती है तो मैं उससे पढ़ाऊंगा और बढ़िया सा जॉब दिलवाऊंगा। वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी साहेब। मैंने उसे बहुत प्यार किया है। मैंने उसके लिए, उसके सुख के लिए बहुत दुख झेले हैं। वो बहुत समझदार है साहेब, बहुत समझदार है। तो फिर जाओ और उससे बात करो। ठीक है साहेब। लीलाधर जी सर। शालिनी का फोटो दिखाओ। जी। अरे ये तो बहुत सुंदर है। लोफर कहीं का, तुम्हें कुछ काम धाम है ही नहीं, बस दिन रात कंपटीशन की तैयारी का नौटंकी करते रहते हो। नहीं पापा, मुझे एक ना एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। नौकरी क्या खाक मिलेगी?
गांव के सारे भोदू भोदू लड़के का नौकरी लग गई और तुम आज तक एक भी कंपटीशन पास कर पाया। हो जा मेरी नजरों से दूर, कामचोर कहीं का। चलो आज हम सब शालिनी के घर चलते हैं। भैया साहब, लेकिन शालिनी ने आपके साथ शादी करने से इनकार कर दिया और आदित्य को मिलने के लिए स्टेशन बुलाया है। निकाल गाड़ी। गांव के सारे भोदू भोदू लड़के का नौकरी लग गई और तुम आज तक एक भी कंपटीशन पास कर पाया। हो जा मेरी नजरों से दूर, कामचोर कहीं का। हेलो आदित्य, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। भैया आदित्य कब आएगा? कहीं माँ ने तेजा को बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? आदित्य आ जाओ, कहाँ रह गए? The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. The number you are calling is currently switched off. Please try later. मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। किधर गई? वो देख, हाँ, पकड़ो। रुक। रुक जा, नहीं बचेगी तू। आप डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। आप साफ साफ बताइए, क्या आप उन गुंडों को पहचानती हैं? हाँ, वो तेजा है। तेजा? तेजा से क्या दुश्मनी है आपकी? वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं आदित्य से प्यार करती हूँ। ये मुझे आदित्य क्यों बोल रही है? कौन है ये? जब उसने मेरी माँ पे दबाव बनाया, तब मैंने इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। इसलिए मैंने आदित्य को स्टेशन पे बुलाया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से शादी करना।
सर, शालिनी को खलास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं, नहीं, नहीं! उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो मेरी जान है, वो मेरी पहली मोहब्बत है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर ये इनकी पहली मोहब्बत है तो पहले जो इनके साथ घूमती थी वो कौन है? वो इनकी पहली मोहब्बत थी, हाँ। जो इनकी जिंदगी में दोबारा आई ही नहीं। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं पिताजी, रुकिए। रुको। कुंदन सिंह, इंस्पेक्टर कुंदन सिंह। सलाम साहब। तेजा कहाँ है? अंदर सर। लगता है सर का हॉलीवुड से ऑफर आ गया है। तो फिर हम लोगों की विदेश यात्रा का क्या होगा? हट, तुझे कुछ समझ नहीं है। मैंने सौरभ को डंडे से मारा था क्योंकि शालिनी सौरभ से प्यार करती है और जो शालिनी से प्यार करेगा वो जान से जाएगा, क्योंकि मैं शालिनी से प्यार करता हूँ। रिपोर्ट तो बता रही है कि सौरभ को गोली मार दिया गया था। आपकी रिपोर्ट गलत है। आपकी रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है। चौधरी के बेटे उदय सिंह, उनके अपहरण और फिरौती के बारे में कुछ जानते हो? ये सही है कि मैं फिरौती का काम करता हूँ, लेकिन ये भी सही है कि मैंने आज तक किसी इंसान का अपहरण नहीं किया। जो गुमशुदगी का व्हाट्सएप पे फोटो आता है उसी नंबर पे मैं कॉल करवा के फिरौती की मांग करता हूँ। शेरा, शेरा, क्या बात है? देखिए आज फिर लॉटरी लग गई। तो फिर फोन लगा, मांग कर 50 लाख की। अबे ये कुछ ज्यादा नहीं है। अबे GST लागू है। तो फिर ठीक है, लगाते हैं। तेजा साहब भी खुश हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। और ये मेरा काम है। अरे भाई आदित्य, आदित्य, क्या? तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो उदय के पापा ने उदय की गुमशुदगी का थाने में FIR करा दी है। यार, ये तो गजब हो गया। वही तो मैं सोच रहा हूँ यार। आखिर तीनों पकड़े ही गए। सर, 9576222309 मेरा नंबर है। मैंने ही उदय की गुमशुदगी का मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल किया था। पर क्यों? जब उदय लापता हुआ था तो उसके पिताजी मेरे घर आए थे। ये वाली फोटो हाँ थी? सही है। हाँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। उदय 4 दिन से घर नहीं आ रहा है, तुम्हें कुछ पता है? नहीं अंकल, उससे मिले हुए 10 दिन हो गए। ओह, कहाँ चला गया वो? उस दिन तुम कहाँ भाग गए थे? कहीं नहीं सर, मैं अपने घर पे था सर। सीधी तरह बताओ बेटा, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बताता हूँ सर। उस दिन हम तीनों साथ में जा रहे थे। जैसे ही मुझे मौका मिला मैं गाड़ी से उतर गया और पेड़ के पीछे छिप गया, और जैसे ही मौका मिला मैंने गोली चला दी। सर मैं शालिनी से बहुत प्यार करता हूँ और वो किसी और की हो जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सौरभ की जगह कोई और होता मैं उसे भी नहीं छोड़ता, चाहे आदित्य ही क्यों ना हो। शालिनी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आदित्य नहीं, मैं सौरभ हूँ। इसका मतलब आज तक मेरे साथ धोखा हो रहा था। संतोष, जी सर। कैदी को बाहर लाओ। ले आए सर। गाड़ी में बिठाओ और सब दर्जन भेज दो। जी सर। शालिनी, शालिनी, कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे सपनों के आदित्य जैसा पैसे वाला और शानदार बंगले का मालिक तो नहीं हूँ, पर तुम्हारा साथ मिला तो ऐसा बन के दिखा दूंगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए शालिनी।
तो शादी की डेट पक्की कर दूं? अरे शुभ काम में देर कैसी? तुम्हारी माँ? मैं तो अपनी माँ को मना लूंगी, पर तुम्हारे पापा का क्या होगा? मुझे भी तो नौकरी मिल गई है ना। तब मैं अपनी शादी की डेट पक्की कर लूं? यस। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी हमारी शादी में जरूर आइएगा। जिस दिन शादी की तारीख पक्की होगी मैं आप सबको जरूर बताऊंगी।